जय हिंद फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है जीके मिलेनियर्स में। आइए आप सबों के लिए एक खबर लेकर आए हुए हैं जो कि कह सकते हैं कि छात्रों के हित में ये खबर है। अब देखना होगा कि इसमें आगे किस तरह से ये सही होता है और किस तरह से इसमें काम होता है। यहाँ पे बात हो रहा है जेपीएससी में उम्र सीमा को लेकर। यहाँ पे उम्र में छूट देने की उम्मीद जताई गई है। बताया गया कि अगले हफ्ते आ सकता है विज्ञापन, और साथ ही साथ जो उम्र का कह सकते हैं कि उम्र सीमा को लेकर कई सारे विवाद देखने को मिल रहे थे कि हो सकता है कि उम्र सीमा में छूट मिलेगा या नहीं मिलेगा। तो उस चीज़ को स्पष्ट करते हुए कह सकते हैं कि ये विज्ञापन आया हुआ है, कह सकते हैं कि ये देख सकते हैं। तो इसमें बोला गया कि जेपीएससी उम्र में छूट की उम्मीद अगले हफ्ते आ सकता है विज्ञापन। अच्छी खबर है कि अधिक से अधिक अभ्यर्थियों को मौका देने के लिए हो रहा है मंथन। ऐसा बोला जा रहा है कि हम चाहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा छात्र इसमें शामिल हो सके। अब सवाल उठता है कि आखिर में आप ये नहीं करेंगे तो यहाँ पे विवाद लगातार होगा, क्योंकि जानते हैं कि अगर आप ये चीज़ नहीं करते हैं तो स्वाभाविक बात है, क्योंकि 5 साल के बाद आप परीक्षा ले रहे हैं और ऐसे में अगर उम्र में छूट अगर नहीं देते तो कई ऐसे छात्र होंगे जो कि कह सकते हैं कि ये परीक्षा से बाहर हो जाएंगे। यानी समझिए कि जो छठी जेपीएससी में अगर 26 वर्ष के भी थे तो 26 वर्ष के भी जो व्यक्ति थे, या कह सकते हैं कि 30 वर्ष के व्यक्ति थे, और मान लेते हैं अभी 5 वर्ष के बाद अगर परीक्षा होगा तो 35 से 36 वर्ष हो जाता है। तो वैसे में क्या है कि वो परीक्षा में शामिल हो नहीं पाएंगे। तो इसलिए इसमें बोला गया कि कुछ इसमें जो है वो उम्र सीमा जो है वो इसमें अधिक तय की गई है, जिसमें कुछ उम्र सीमा का छूट आपको मिलेगा। साथ ही साथ इसमें कोशिश किया गया कि ज़्यादा से ज़्यादा छात्र इसमें शामिल हो सके, इसलिए इसमें उम्र सीमा की बात की गई है। आइए तो उस सभी चीज़ों को हम एक एक करके समझते हैं कि क्या इसमें बोला गया है। जैसे 7वीं 8वीं और 9वीं एवं 10वीं सिविल सेवा परीक्षा में शामिल होने वाले उम्मीदवारों से आवेदन आमंत्रित करने के लिए फरवरी के पहले सप्ताह में विज्ञापन जारी किया जा सकता है। इससे पहले हम जानते हैं कि इससे पहले बोला गया था कि जनवरी के पहले सप्ताह में ये जारी किया जाएगा। अब जनवरी से आ गया आपका फरवरी के पहले सप्ताह में। अब सवाल उठता है कि ऐसा हुआ क्यों? क्योंकि यहाँ पे क्या था कि जनवरी में विज्ञापन जारी होना था, लेकिन इसलिए नहीं हो रहा था कि अगर कहीं मान लेते हैं उम्र सीमा में अगर छूट नहीं देते हैं तो फिर इसमें विवाद होगा, और विवाद होने के कारण से फिर हो सकता है कि फिर से फॉर्म को आगे बढ़ाना होगा, या तो फिर कई तरह से उसमें प्रावधान फिर से लाना होगा। इसीलिए इसको क्या है कि विज्ञापन नहीं जारी किया गया। बोला गया कि पहले इसी चीज़ को हम क्लियर कर लेते हैं, उसके बाद हम विज्ञापन को जारी करेंगे। तो कार्मिक विभाग के सलाह पर कह सकते हैं कि जेपीएससी ने जनवरी में नहीं निकाला है विज्ञापन, इसलिए क्योंकि कार्मिक विभाग ने कहा था कि अगर आप विज्ञापन अगर जारी करते हैं जनवरी में तो फिर से क्या होगा कि उम्र सीमा को लेकर कई सारे विवाद देखने को मिल सकता है। इसलिए पहले इन सभी चीज़ों को आप पहले स्पष्ट कर लें, उसके बाद फिर वैकेंसी को कह सकते हैं कि विज्ञापन को जारी करें। आगे लिखा हुआ है कि इससे पहले झारखंड लोक सेवा आयोग ने जनवरी में ही विज्ञापन जारी करने का फैसला किया था, लेकिन उम्र सीमा की गणना को लेकर कार्मिक विभाग की सलाह पर जेपीएससी ने विज्ञापन जारी नहीं किया। कह सकते हैं कि कार्मिक विभाग ने जेपीएससी को बोला कि अगर विज्ञापन जारी करते तो हो सकता है यहाँ पे विरोध का सामना करना पड़ सकता है, और स्वाभाविक बात है होना भी चाहिए, क्योंकि जब आप 4 से 5 साल में कोई अगर कहीं कह सकते हैं कि परीक्षा नहीं लेते हैं तो स्वाभाविक बात है कि जो पहले से तैयारी कर रहे हैं और उनका अगर कहीं उम्र खत्म हो जाता है तो उसके लिए जिम्मेवार कौन है? वो तो आप ही हैं। तो उसके आधार पर क्या है कि इन सभी चीज़ों को इसमें छूट देने का प्रावधान किया गया है। साथ ही साथ बोला गया कि जेपीएससी की ओर से एक साथ कुल 4 सिविल सेवा परीक्षाएं आयोजित की जाएंगी। अब यहाँ पे क्या है कि सिर्फ संख्या भले 4 है, यहाँ पे कह सकते हैं कि जेपीएससी की संख्या बोला गया कि 4 लिया जा रहा है, लेकिन इससे कोई फायदा आपको विशेष नहीं देखने को मिल रहा है। जब भी आप कह सकते कि एक साथ हम कंबाइंड सिविल सेवा परीक्षा का कह सकते कि एग्जाम ले रहे हैं 4 साल का, और आप फिर बोलते हैं कि सीट आप जो होगा वो होगा 245। अब समझिए कि चार कंबाइंड एग्जाम ले रहे हैं और उसके बावजूद अगर सीट आपका 245 दिखा रहे हैं तो ये फिर कंबाइंड का कोई मतलब नहीं दिखाई देता है, क्योंकि ये तो कह सकते हैं कि जो आपका पुराना जो छठी सिविल सेवा परीक्षा हुआ था उससे भी कम सीट आप दिखा रहे हैं, और उसके बाद आज 5 साल हो गया, 5 साल के बाद आप एग्ज़ाम ले रहे हैं। तो ये कह सकते हैं कि ये बहुत ख़राब है, ये काफ़ी कम सीट है कह सकते हैं कि। उसके बाद इसमें आगे बोला गया है कि इन परीक्षा में अधिक से अधिक अभ्यर्थी शामिल कराने के लिए उम्र सीमा को लेकर मंथन कर रहा है।
इधर आयोग ने भी कार्मिक विभाग की ओर से हरी झंडी मिलने का इंतजार कर रहा है ताकि विज्ञापन जारी होने के बाद इसमें कोई समस्या नहीं आए। तो देखना होगा कि कब इसमें ये सारा कह सकते हैं कि आयोग भी कार्मिक विभाग का इंतजार कर रहा है कि कब से मतलब ये कह सकते हैं कि विज्ञापन जारी किया जाए, और सही कह सकते हैं कि सारा चीज़ देखा जा रहा है। और इसमें बोला गया है कि जब हम एक बार फाइनल जब हम इसमें जारी कर दें उसके बाद क्या है कि इसमें कोई तरह का विवाद नहीं देखना चाह रही है। यही कारण है कि ये कई सारे प्रावधान इसमें लगातार हो रहा है, और जिसके कारण से क्योंकि अभी तक जो भी अगर बोला जाए तो झारखंड में कोई भी नियम जो है वो सही तरह से अभी तक लागू नहीं हुआ है। यही कारण है कि लगातार इसमें विरोध का सामना करना पड़ता है। अब देखिए कि ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट बन गया। हमने हमने क्वेश्चन में पढ़ लिया कि झारखंड जो है वो दूसरा राज्य बना है, जो कि गुजरात के बाद दूसरा राज्य है जो कि ईडब्ल्यूएस को छूट देने वाला दूसरा राज्य बना है। लेकिन हकीकत क्या है? हकीकत ये था कि अभी तक इसमें कोई भी प्रावधान वैसा किया ही नहीं गया। पिछला बार जब कह सकते कि इंजीनियर नियुक्ति परीक्षा जब हो रहा था उसमें कई सारा इसमें विवाद देखने को मिला, ये मामला हाईकोर्ट तक चल गया था। तो वहाँ से क्या है कि कोई भी चीज़ आप नियम बनाते लेकिन उसको सही तरह से फॉलो नहीं कर पाता है, जिसके कारण से कई सारे विवाद देखने को मिलता है। अब इसमें बोला गया कि ईडब्ल्यूएस अभ्यर्थियों को मिलेगा 10% का लाभ। अब समझ लीजिए कि 2018-19 में ही आप बोल दिए कि हाँ दूसरा राज्य बन गया झारखंड जो है वो इसको लागू करने वाला। आप पहले ही जैसे लागू हुआ था उसी समय बोल दिए कि गुजरात के बाद झारखंड जो वो दूसरा राज्य है जो कि ईडब्ल्यूएस के अभ्यर्थियों को, या तो कह सकते हैं कि आर्थिक रूप से जो भी पिछड़े व्यक्ति होंगे उनको भी 10% का लाभ मिलेगा। लेकिन अभी तक ये लागू नहीं हुआ था, सच्चाई यही था। अब इसमें बोला गया कि आयोग द्वारा 4 सिविल सेवा परीक्षाओं में ईडब्ल्यूएस अभ्यर्थियों को 10% आरक्षण का लाभ मिलेगा। इंजीनियर नियुक्ति परीक्षा में ईडब्ल्यूएस आरक्षण मामले में हाईकोर्ट आदेश के बाद आयोग ने कानून राय ली। इसके बाद सिविल सेवा में आरक्षण का लाभ नियमानुसार देने का निर्णय लिया है। दूसरी तरफ से राज्य सरकार ने इंजीनियर नियुक्ति परीक्षा में ईडब्ल्यूएस आरक्षण मामले में हाईकोर्ट के फैसले के विरुद्ध एलपीए में जाने का निर्णय लिया है। अब ये देखना होगा कि आने वाले समय में ये किस तरह से ये सारे चीज़ को ये फॉलो करते हैं और किस तरह से ये आगे काम करते हैं। साथ ही साथ इसमें बोला गया कि एक साथ होंगी 7वीं, 8वीं, 9वीं और 10वीं सिविल सेवा परीक्षाएं। तो ये तो लगभग सभी छात्र ये अभी तक तो सुन के कह सकते हैं कि सबको याद हो चुका है कि कितना होने वाला है। साथ ही साथ ये दिया है कि इन परीक्षाओं के माध्यम से राज्य में लगभग 245 पदों पर नियुक्ति होनी है। अब ये सीट को लेकर कह सकते कि बार बार ये एक कह सकते कि बहुत कम ही सीट है अगर देखा जाए तो, क्योंकि लगातार अगर बात करें जब पहली दूसरी इस तरह से अगर जब सिविल सेवा परीक्षा देखा जाए तो छठी सिविल सेवा परीक्षा में कह सकते हैं कि इससे अधिक सीट था, यानी 350 के लगभग आप छठी सिविल सेवा परीक्षा में देख सकते हैं कि 350 के लगभग वहाँ पे सीट था। अब ऐसे में क्या है कि जब आप 5 साल के बाद भी ले रहे हैं उसके बाद आपको बढ़ाना, यहाँ पे सीट बढ़ना चाहिए था ना कि घटना चाहिए था। सो ये कह सकते हैं कि ये उल्टा हुआ है कि आपको सीट यहाँ पे और कम करके और ये बोल रहे हैं कि हम एक कंबाइंड सिविल सेवा परीक्षा ले रहे हैं। तो ये कैसा कंबाइंड सिविल सेवा परीक्षा है जो कि आप पुराने समय में भी आज से 5 साल पहले जो आप वैकेंसी दिए हैं उससे भी कम सीट को लेकर के और 4 साल बोल रहे हैं कि 4 साल का हम एक साथ कंबाइंड कर रहे हैं। तो ये देखना होगा कि आगे किस तरह से ये काम करते हैं। साथ ही साथ छठी सिविल सेवा परीक्षा में 5 साल बाद हो रही है परीक्षा। तो आप देख सकते हैं कि जेपीएससी द्वारा छठी सिविल सेवा परीक्षा में लिए जाने के 5 वर्ष बाद आगे की परीक्षा हो रही है। छठी सिविल सेवा परीक्षा में अभ्यर्थियों की अधिकतम आयु सीमा की गणना 1 अगस्त 2010 की तिथि से की गई थी। जब 2000 कह सकते कि जब छठी सिविल सेवा परीक्षा हो रहा था 2016-17 में, तो उस समय क्या था कि उम्र की गणना जो किया गया था वो किया गया था 2010 से, जिसके कारण से कह सकते हैं कि अब बात आता है कि जब 2010 से जब आप किसी अभ्यर्थी का अगर उम्र की गणना करते हैं और नया जो प्रावधान लाया गया है, जबकि 7वीं, 8वीं, 9वीं और 10वीं जो सिविल सेवा परीक्षा में नया नियमावली जो लाया गया है उसमें बोला गया कि जब विज्ञापन जारी होता है तो उसके अगले महीने से, यानी उसके अगर फरवरी में विज्ञापन जारी होता है, मान लेते हैं कि फरवरी में विज्ञापन जारी होता है, तो 1 मार्च 2021 से जो होगा वो आपका एज कट ऑफ का गणना की जाएगा। तो ऐसे में सवाल उठता है कि इतने लंबे समय के बाद अगर कोई एग्ज़ाम हो रहा है और ऐसे में मान लेते हैं किसी के पास 1 या 2 साल एज बचा था और आज 5 से 6 साल के बाद जब आप परीक्षा ले रहे हैं, तो ऐसे में कई सारे ऐसे छात्र होंगे जिनकी उम्र कह सकते हैं कि लगभग ये कह सकते हैं कि इससे बाहर हो चुके होंगे।
तो इसी को लेकर कई सारे मंथन चल रहा है और इसी को लेकर कह सकते हैं कि विवाद भी है, जिसके कारण से अभी तक जो वो इसका नोटिफिकेशन नहीं देखने को मिल रहा है। लेकिन आप लगभग आप ये तय कर लें कि इसका विज्ञापन जो है वो अब बहुत ज़्यादा दिन नहीं लगेगा, अब जल्दी ही इसका विज्ञापन देखने को मिल सकता है। लेकिन फिर भी कह सकते हैं कि ये कन्फर्म अभी तक कुछ भी नहीं कहा जा सकता है, क्योंकि ये झारखंड सरकार का पता नहीं कौन सी नीति है और कैसे ये काम कर रही है, अभी तक तो नहीं समझ में आया है। अब देखना होगा कि आगे ये किस तरह से काम करते हैं। साथ ही साथ इसमें बोला गया कि नई नियमावली के तहत विज्ञापन जारी होने के अगले महीने की तारीख जो होगा वो कट ऑफ डेट होगा। नियमावली के तहत अनारक्षित कोटे के अभ्यर्थियों के लिए अधिकतम उम्र सीमा जो वो 35 वर्ष रखा गया, निर्धारित किया गया है। छठी सिविल सेवा परीक्षा में शामिल होने वाले 26 वर्ष के अभ्यर्थी नई नियमावली के तहत 7वीं सिविल सेवा परीक्षा में शामिल नहीं हो सकेंगे। अब देख सकते हैं कि मान लेते हैं 2010 में, अगर 2010 में कोई व्यक्ति का अगर एज अगर कहीं 26 वर्ष था, मान लेते हैं कि 2010 के अनुसार से अगर कहीं एज कटअप अगर गणना किया जाए तो आज है आपका 2021। अब 2021 में अगर जोड़ेंगे तो यहाँ से देख सकते हैं 11 साल, और जैसे आप यहाँ 11 साल जोड़ेंगे तो लगभग ये कह सकते हैं कि बहुत ज़्यादा हो जा रहा है, लगभग 37 वर्ष हो जा रहा है। तो अगर जनरल व्यक्ति अगर कहीं 2010 के अनुसार से अगर कहीं छठी सिविल सेवा परीक्षा में वो बैठे भी थे तो आज वो नहीं दे पाएंगे एग्जाम, जिसके कारण से इसमें गणना किया गया था, जिसके कारण से ये काफ़ी दबाव इसमें भी बन रहा था कि अगर आप इस नोटिफिकेशन अगर जारी भी कर देते हैं तो इसका निश्चित है कि इसका विरोध जो होगा वो तय है, और जिसके कारण से विरोध के कारण से ही ये कह सकते हैं कि ये लाया गया है कि इसमें उम्र की सीमा कुछ छूट देना चाहिए, और स्वाभाविक बात है इसमें देना भी चाहिए था। और इसमें बोला गया कि आगे बोला गया कि क्योंकि फरवरी 2021 में विज्ञापन जारी होने पर 1 मार्च का कट ऑफ डेट जो होगा वो अभ्यर्थियों की अधिकतम उम्र सीमा 37 वर्ष हो जाएंगी। मतलब ये दिया गया कि अगर कहीं फरवरी में आता है तो 1 मार्च से लेकर हम एज जो है वो कट ऑफ हम जोड़ेंगे। लेकिन अब देखना होगा कि इसमें कितने उम्र सीमा की छूट दी जाती है। और साथ ही साथ सवाल ये भी उठता है कि आप उम्र सीमा सिर्फ इस जेपीएससी के लिए दे रहे हैं, यानी 6ठी 7वीं 8वीं 9वीं 10वीं के लिए दे रहे हैं, या फिर इसी तरह से आगे भी चलेगा, या ये कह सकते हैं कि सिर्फ यही जेपीएससी तक ही इसमें सीमा तय किया गया है। तो ये भी देखने वाला बात होगा, क्योंकि हो सकता है कि इस बार छूट दे दे और अगला बार से फिर लागू कर दे कि नहीं, अब जो होगा वो नई नियमावली के तहत होगा। तो देखना होगा, ये तो बाद की बात है कि आगे देखना होगा कि आगे ये क्या करते हैं। लेकिन सवाल उठता है ये भी कि पहले ये तो कर ले, जब इसका एग्ज़ाम हो जाएगा उसके बाद जब इसका फाइनल हो जाएगा उसके बाद फिर आगे हम सोचेंगे, लेकिन पहले ये तो हो। उसके बाद साथ ही यूपीएससी में कह सकते हैं कि यूपीएससी सुप्रीम कोर्ट ने पूछा अभ्यर्थियों को अतिरिक्त मौका क्यों नहीं। यहाँ पे सवाल सुप्रीम कोर्ट ने भी खड़ा किया है यूपीएससी में जो अभ्यर्थी जो कह सकते हैं कि यूपीएससी और केंद्र सरकार को भी, कि जिसके कारण से कोरोना के कारण से हम जान सकते हैं कि 1 साल में कोई भी वैकेंसी कहीं पे भी नहीं हुआ है, चाहे वो राज्य का बात करें या केंद्र का बात करें, चाहे वो यूपीएससी का बात करें, स्टेट पीसीएस की बात करें, या तो और भी जो भी एग्जाम है वो कहीं ना कहीं बाधित रहा है इसके कारण से। तो इसमें सुप्रीम कोर्ट का सवाल है कि अगर कहीं मान लेते हैं कि ऐसे में क्या है कि कुछ इसमें छूट देना चाहिए कि 1 साल अगर बर्बाद हो गया तो उसको एक बार कम से कम एक बार इसके लिए मौका मिलना चाहिए। तो इसमें बोला गया है कि अगर इसमें ऐसा प्रावधान है कि इसके पहले इस तरह से छूट अगर मिला है तो इस बार भी इसमें देना चाहिए। अब देखना होगा कि ये क्या कैसे करते हैं और कैसे ये काम करते हैं। साथ ही साथ आप सभी लगे रहें, ये नहीं सोचे कि कब इसका नोटिफिकेशन आएगा। जब नोटिफिकेशन आएगा तो आपके सामने होगा, और कह सकते कि बहुत ज़्यादा समय भी नहीं होगा, क्योंकि इतने दबाव के बाद अगर वैकेंसी इसका आ जाता है और विज्ञापन आ जाता है तो आपके पास क्या होगा कि पर्याप्त समय नहीं होगा। क्योंकि हम जानते हैं कि इसमें बोला भी गया है कि लगभग अगर वैकेंसी आ जाता है तो मई से जून तक आपका जो होगा वो इसका एग्ज़ाम भी हो जाएगा। मई से जून तक आप ये निश्चित रहे कि मई से जून से ज़्यादा आपको नहीं जाएगा, ज़्यादा जा सकता है तो जुलाई तक जा सकता है। तो ऐसे में क्या है कि तैयारी आप बेहतर तरीके से करके रखें, क्योंकि इस बार क्या है कि थोड़ा सा कट ऑफ जो होगा वो भी ज़्यादा होगा। क्योंकि ये मत सोचे कि 5 साल से अगर कहीं वैकेंसी नहीं आया तो कोई पढ़ नहीं रहा है, ऐसा बात नहीं है। जिसको वास्तव में अगर कहीं कह सकते हैं कि जिसको नौकरी चाहिए वो लगातार दिन रात बने हुए हैं और वो मेहनत कर रहे हैं। तो ऐसे में क्या है कि आपका जो होगा यहाँ पे फाइट कह सकते हैं कि एक अच्छा खासा फाइट देखने को मिल सकता है। इसलिए सभी अच्छे से लगे रहें और तैयारी करते रहें, निश्चित ही आपको सफलता मिलेगी।
तो आप सभी को अंत तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और अगर इस वीडियो में अभी तक आप नए हैं तो इस वीडियो को लाइक करें, साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि इस तरह के कोई भी नोटिफिकेशन आएगा तो उसको हम आपके बीच पहुंचाने का प्रयास करेंगे। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।